अस्सलाम वालेकुम। कल जो हमारा टेस्ट हुआ था 3 चैप्टर्स का, पहले बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के 3 चैप्टर्स का, सेल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम का, तो इसका हम डिस्कशन करते हैं और जल्दी जल्दी से ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर प्रोड्यूस फ्रॉम, इसमें ऑप्शन बी हमारे साथ है प्रोप्लास्टिड। ये बाकी 3 उसके टाइप्स है, तो प्रोप्लास्टिड ये प्रिपेयर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एंड द फॉलोइंग पेयर वन algae is involved in the formation of other। सो एमसीक्यू नंबर 2 जो हमारे साथ है, गल्जी बॉडी लाइसोसोम को, न्यूक्लियस राइबोसोम को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गल्जी बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेरोक्सिसोम को नहीं करते। तो इस वजह से हमारे साथ ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 3 में अगर आप देखें तो अमाउंट ऑफ डीएनए बैक्टीरियल सेल, तो ये 1% है, तो इसमें ऑप्शन ए है। ऑल आर मोनोन्यूक्लियोटाइड्स एक्सेप्ट, तो इसमें अगर आप देखिए एमपी एटीपी और एडीपी तीनों मोनोन्यूक्लियोटाइड्स है, लेकिन अगर आप एफएडी या एनएडी इसे यहाँ पर होता तो वो हमारे साथ डाइन्यूक्लियोटाइड्स हैं। और एमसीक्यू नंबर 5 है, द कंप्लीट एंजाइम आर कॉल्ड, तो कंप्लीट एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम, और एंजाइम विदाउट कोफैक्टर जो होता है वो एफओ एंजाइम कहते हैं। तो म्यूरिन सेल वॉल जो होता है वो कंपोज 6 नंबर एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यू है कि म्यूरिन सेल वॉल इज कंपोज, अब तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो इसकी 3 पेप्टिडोग्लाइकेन्स भी गिवन है एंड शुगर एंड अमीनो एसिड भी गिवन है। तो अगर आप देखें तो पेप्टिडोग्लाइकेन इसका दूसरा नाम है, लेकिन अगर आप देखें शुगर एंड अमीनो एसिड जो है प्रॉपरली अगर आप देखें तो इससे कंपोज होता है, तो इसका नहीं बताया कि कंपोजिशन का बताया, तो प्रॉपर कंपोजिशन उसका यही है। तो इस वजह से यही करेक्ट है। ऑप्शन बी भी हो सकता है ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो अलग तरीके से बाइंड होते हैं एंड शुगर एंड अमीनो एसिड किसी और तरीके से, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे साथ है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन डी है। इस तरह के एमसीक्यूज आप गलत भी करते हैं। आप देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो एक और कम्प्लेक्स प्रोटीन बनाते हैं, कम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं जो एक अलग क्लास है। तो इस क्लास की कुछ और चीज़ें होते हैं, लेकिन उसी तरह से ये नहीं बनाए। और पेप्टिडोग्लाइकेन अगर आप देखें तो इसका दूसरा नाम है, लेकिन कंपोजिशन में आप नहीं कह सकते कि दूसरा नाम ये है, तो इस दूसरे नाम की वजह यही है। दूसरा नाम की वजह भी तो यही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते उसका नाम। अगर पीछे अगर आप ऑप्शन डी में देखें तो इसमें उसका पूरी तरह सही तरह यहाँ पर दिया है नाम, तो इस वजह से आप ऑप्शन डी पे क्लिक करें। तो इस तरह के एमसीक्यू मैंने 2-3 और भी डाले हैं आप लोगों की करेक्टनेस के लिए, तो आप यही देखिए ताकि आपके आंसर गलत ना हो। तो 2-3 और भी इस तरह के एमसीक्यू मैंने दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे अभी आएंगे। तो एमसीक्यू नंबर 7 जो है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबल मेम्ब्रेन, तो इसमें कौन डबल मेम्ब्रेन नहीं है? तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों डबल मेम्ब्रेन है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये तीनों डबल मेम्ब्रेन है, और वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, तो इसकी सिंगल मेम्ब्रेन को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। A substance which declarate and stop reaction is called inhibitor. Animal cell do not have the cell wall. This is due to, so ये इस वजह से होते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता कि इसमें लोकोमोटरी मूड होता है, एनिमल लोकोमोशन करता है कंटिन्यूसली, तो इस वजह से इसमें नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन इंसुलिन जो होता है वो 49 होते हैं, और इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो इस 2 स्ट्रैंड के अगर आप देखें तो यहाँ पर बॉन्ड आप कैलकुलेट करें, जिसका फार्मूला मैं आपको बताया था, तो उसके मुताबिक इसके 49 आ रही हैं। 51 इसमें प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, सॉरी। सो एमसीक्यू नंबर 11 जो है, मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल एज फंक्शन ऑफ, जो मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करते हैं। पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज इन कंटैक्ट विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर इसके इंटेग्रल प्रोटीन जो है या परमिएजेस जो है इसकी बात हो रही है, और वो अगर आप देखें तो वो हाइड्रोफोबिक है नेचर में, तो इस वजह से इसमें ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट है। मोस्ट एबंडेंट सेल ऑफ गल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर आप ये देखें तो ये लिपिड स्टेरॉइड वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं वही होते हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो सकता है हमारे साथ ऑप्शन बी, एडिपोज सेल्स। द पीएच ऑफ एंजाइम प्रोटीएस इज ऑन, तो यहाँ पर एंजाइम का पीएच जो होता है प्रोटीएस का, ये इसका पीएच जो है बुक में है वो 1 है, लेकिन कुछ कभी कभी इस तरह टेस्ट में होता है कि जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो आपके साथ गिवन नहीं होता है। यहाँ पर जिस तरह की आपके साथ 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन 1 इसमें गिवन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये एमसीक्यू मैंने आपको वैसे ही दिया है कि अगर आपको इस तरह के करेक्ट ऑप्शन गिवन न हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप वही करेंगे यहाँ पर, तो आप कुछ आंसर लगाएंगे, इस तरह तो नहीं करेंगे कि कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह अगर आपने किया और इसको सही नहीं किया तो इसका मतलब है कि इसका मार्क जो है वो आपसे गया, तो इसमें कोई आंसर करेक्ट होगा तो वही करेक्ट आंसर होगा जो कि करेक्ट की बिल्कुल करीब है। तो करेक्ट के करीब कौन है? 2 है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन भी हमारे साथ 2 होगा। तो इस वजह से अगर आप
कोई इस तरह कुछ और MCQ टेस्ट में मिले और उसमें इस तरह हो कि उसके करेक्ट आंसर गिवन न हो, कभी कभी इस तरह होता है। तो मैंने ये वैसे ही किया है कि इस तरह की कुछ कभी कभी जो कुछ गलतियाँ होती हैं टेस्ट में और वही मैं लेके आता हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने दिया था। कल भी स्टूडेंट्स ने बताया था कि इसमें करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन मैंने उनको कहा कि कल हम डिस्कशन में ये बात करेंगे कि ये क्यों मैंने नहीं दिया था। तो आप लोगों के लिए ये मैंने दिया था कि कभी कभी टेस्ट में रियल टेस्ट जब आप देते हैं तो उसमें यही होता है। तो इस वजह से आपने देखना होता है कि मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि उसमें तो वहाँ पर आंसर बने हुए होते हैं और आपने कोई आंसर सेलेक्ट भी करना है। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो आपका नंबर ज़ाया हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर आंसर 2 हमारे साथ करेक्ट है। अमंग द फॉलोइंग विच वन एज नॉट फाइब्रस प्रोटीन। तो यहाँ पर अगर आप देखिए सारे फाइब्रस प्रोटीन है। इसमें कुछ स्टूडेंट मायोसिन क्लिक करते हैं, लेकिन मायोसिन अगर आप देखिए बुक के लिहाज में, बुक में व्यू साफ लिखा है कि मायोसिन फाइब्रस प्रोटीन है। सो 16 नंबर MCQ है, यूनिट सेल मेम्ब्रेन मॉडल वाज प्रपोज बाय। सो यूनिट सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो रॉबर्टसन ने पेश किया था। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। लेकिन अगर आप देखें तो ये टेबल से गिवन होते हैं कभी कभी बुक में, और ये आप लोग नहीं देखते। गॉर्टल एंड ग्रेंडल का है, डिवन एंड डिनॉली का है, रॉबर्टसन का है और सिंगर एंड नाइकॉल्सन का है। आप लोग सिर्फ सिंगर एंड नाइकॉल्सन वाला देखते हैं, लेकिन बाकी 3 नहीं देखते। लेकिन आप लोगों ने ये भी थोड़ी सी स्टडी करनी है, इस तरह के टेबल्स वहाँ पर जो बुक में गिवन होते हैं। विच वन एज नॉट मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली। तो अगर आप यहाँ पर इसमें देखिए मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली कौन कौन नहीं है, राइबोसोम है, सेंट्रियोल्स है एंड साइटोस्केलेटन है, ये तीनों मेम्ब्रेनलेस हैं। लेकिन केवल अगर आप देखिए सिंगल मेम्ब्रेन है और इसके सेल एंड मेम्ब्रेन को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। विच वन एज स्टोरेज ऑफ एंजाइम। तो अगर इसमें देखिए तो बहुत सारे स्टूडेंट लाइसोसोम लगाते हैं, कुछ पैराक्सिसोम लगाते हैं, कुछ ग्लाइकोसोम, लेकिन इसके करेक्ट ऑप्शन देखिए और बुक लाइन भी है ये, तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो इसमें नन ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोगों ने अपनी बुक में आप देखिए तो आपको मैंने कहा था कि आप एक्यूरेट स्टडी करें और बुक लाइन्स को सही तरह स्टडी करें। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में, तो अपने बुक को खोले और न्यूक्लियोप्लाज्म वाला टॉपिक खोले, तो वहाँ पर आपको साफ नज़र आएगा कि वहाँ पर लिखा है कि स्टोरेज ऑफ एंजाइम है ये न्यूक्लियोप्लाज्म। सो यहाँ पर MCQ नंबर 19 है, पैराक्सिसोम आर नॉट अबंडेंट। सो पैराक्सिसोम जो होता है ये अबंडेंट नहीं होता पेंक्रियाज में, और बाकी तीनों में अबंडेंट होता है। और एक स्टूडेंट ने बताया था कि ये आउट ऑफ कोर्स है पेंक्रियाज। तो जो चैप्टर आपको गिवन होता है उसकी सारे टॉपिक्स आपने करनी होती हैं, बायो में तो कम से कम करनी है। तो अगर चैप्टर नंबर 1 गिवन है आपके साथ और ये ऑर्गेनेली वहाँ पर मिस है तो फिर भी आपको करना चाहिए। सो MCQ नंबर 20, द मोस्ट प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनेली बैक्टीरियल सेल में जो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है वो राइबोसोम होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन सी, राइबोसोम। इम्यूनो एसिड कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप। इस पर मैंने बहुत सारी बात की थी वो लेक्चर में, आपने नोट की होगी, तो हम इस पर ज़्यादा बहस यहाँ पर नहीं करेंगे। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B2। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है फंक्शन है वो रिसेप्टर है, रिसेप्टर साइट नहीं है। इस पर हमने लेक्चर में बहुत सारी बात की थी, रिसेप्टर साइट और रिसेप्टर में क्या फ़र्क है और कौन सा रिसेप्टर साइट हो सकता है, कौन सा रिसेप्टर हो सकता है। तो इसमें रिसेप्टर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। आईपीस लेंस अगर इसका 10 ये आउट ऑफ सिलेबस MCQ है ये वाला, लेकिन ये वैसे मैंने दिया था आप लोगों को कि आप क्या करते हैं, ये थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज़ दिए हैं ये इन वैल्यूज़ से आप माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन पावर इससे फाइंड नहीं कर सकते। अगर देखिए आप, तो मैंने आपके लिए वैल्यू दी है, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मैग्नीफिकेशन देती है, लेकिन रिजोल्यूशन आप नहीं देते। तो इसके लिए कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें सिंपली आप नन लगा सकते हैं। अगर आप इसको दिमाग थोड़ा यूज़ करें तो आप देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन का पावर है कि आईपीस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस के पावर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ मिलता है मैग्नीफिकेशन, लेकिन रिजोल्यूशन आपको इस तरह नहीं मिलता। और ये जो वैल्यूज़ गिवन है ये मैग्नीफिकेशन पावर्स के लिए हैं, और यहाँ पर आपसे रेजोल्यूशन पावर मांगते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नन डी। आउटर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज मोर जेल लाइक। तो ये एक बुक लाइन है, बुक लाइन इस तरह भी कभी कभी आते हैं, तो आपने याद करनी है। विच वन कैन बी द अमाउंट ऑफ राइबोसोम एंड बैक्टीरिया। तो वहाँ पर बैक्टीरिया में अगर आप राइबोसोम के टॉपिक में देखें तो बैक्टीरिया में लिखा है देयर आर थाउजेंड्स राइबोसोम। तो थाउजेंड्स का मतलब होता है कि 1000 से भी ज़्यादा थाउजेंड्स में हो सकते हैं। तो थाउजेंड्स में ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट डेश। सो कोलेस्ट्रॉल में अगर आप देखें तो इसमें
3 हेक्सागोनल है और 2 पेंटागोनल हैं, तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। द अमीनो एसिड विच इज़ कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन। तो ये स्टार्टिंग कोडान जो होता है, स्टार्टिंग अमीनो एसिड जो होता है, स्टार्टिंग कोडान जो हमारे साथ होते हैं वो AUG है, और AUG जो है वो मेथियोनिन को कोड करता है, तो इस वजह से हमारे साथ हैं इसमें मेथियोनिन। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग कोडान है, हर किसी प्रोटीन को स्टार्ट करते हैं। एंड फूड और रिस्पायरेशन ग्लाइकोलेट जो होता है ग्लाइसिन में कन्वर्ट करते हैं, ये पेरोक्सोसोम है। ये चैप्टर नंबर 4 में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पेरोक्सोसोम का ये काम है, तो इस वजह से पेरोक्सोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 MCQ इसमें अभी आए हैं, और आपके साथ MCQ इसमें इससे आ सकता है, तो आपने ये लाजमी करना है। इस तरह के टॉपिक को, सब टॉपिक को कभी कभी आपने इग्नोर नहीं करने, जो चैप्टर मैं कह रहा हूँ। सो इसमें पेरोक्सोसोम है। विच वन हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो इसमें जिसमें ज़्यादा ग्लूकोज मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं, मतलब तो वो ज़्यादा हमें देंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो सेलुलोज सबसे बड़ा है, तो इस वजह से वो हमें देंगे। हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसिस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक कोड। तो अगर आप देखें तो जेनेटिक कोड के पे बहुत सारे MCQ भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते, और आउट ऑफ सिलेबस भी है ये MCQ। लेकिन इस तरह के MCQ मैंने जिस तरह आपको कहा कि कभी कभी हो सकता है कि आ जाए इस तरह के MCQ, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपके साथ गिवन है। तो इसी तरह के सब टॉपिक आपने इग्नोर नहीं करने, जो कि चैप्टर से मतलब एक इस तरह टॉपिक होता है जो इसको एक्सक्लूड करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो सकता है, मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो वहाँ पर अल्कोहल फिनोल ईथर से ईथर को हटाया है, तो उसको फिर नहीं करना, हमने नहीं किया था। क्योंकि उससे फिर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर बायो में है, तो बायो में हो सकता है कि आ जाए, तो जहाँ पर हो सकता है तो वो मैं आपको कह रहा हूँ। तो इसको, इस तरह के टॉपिक्स को आपने इग्नोर नहीं करने, जो कि चैप्टर में होता है, लेकिन चैप्टर भी सिलेबस में होता है, लेकिन चैप्टर के सब टॉपिक में नहीं होता। तो बायो को इस तरह करना होगा आपने। तो इसमें अगर आप देखें तो जो जेनेटिक कोड जो होता है वो 4 होते हैं, UCAG। T इसमें नहीं होता, थायमीन नहीं होता, तो थायमीन 5th वाला है, और बाकी ये 4 होते हैं हमारे साथ, तो इसमें 4 कनेक्ट हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग 7 ऑप्टिमम pH जो होता है हमारे साथ, यूरेज कैटालेज दोनों का है, तो इसमें बहुत करेक्ट है। और इनको आपने याद करना है कि यूरेज और कैटालेज दोनों का ऑप्टिमम pH है वो 7 है। और 32 नंबर MCQ है, द रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम जो होता है वो विटामिन्स होते हैं, और आप मुझे ये बताएं कि कोएंजाइम जो है वो FAD है, NAD है। FAD के लिए कौन सा विटामिन है और NAD के लिए कौन सा विटामिन है, तो आप कमेंट में नीचे मुझे बताएं। इसका जवाब तो विटामिन है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, कभी कभी हो सकता है कि MCQ टेस्ट में आ जाए कि FAD में ये एंजाइम ये वाला विटामिन यूज़ होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और आपने अभी मुझे कमेंट में बताना है कि FAD में कौन सा यूज़ होता है और NAD में कौन सा यूज़ होता है। एंजाइम और पॉलीमर्स आप ये अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि प्रोटीन होते हैं एंजाइम नेचर में, तो इस वजह से पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के। तो इस तरह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा वो 12 जुलाई को है। 12 जुलाई के बाद फिर हम देखते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री की तरफ, और बायो को भी हम कंटिन्यू करेंगे, इंग्लिश को भी इंक्लूड करेंगे साथ साथ। तो इंशाल्लाह हमारा काम आगे इस तरह कंप्लीट हो जाएगा आसानी से, और हम एक नई तरीके से भी आप लोगों के लिए बायो और केमिस्ट्री की जो MCQs है, कि इसमें आप कोई भी MCQ गलत ना करें, तो एक नई तरीके से मैं भी आपको इंशाल्लाह आज ग्रुप में बताऊंगा कि एक नई तरीके से आपने बायो और केमिस्ट्री किस तरह करनी है। तो आप लोगों के साथ डिस्कशन के बाद फिर इंशाल्लाह मैं उसी तरीके से भी आप लोगों को प्रिपेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।